बड़े वंडरफुल शख्स से मुलाकात कराती हूँ। पाकिस्तान की बेहतरीन लोग बेहतरीन जगहों के पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनमें से एक जनाब जहांगीर खटक साहब भी हैं, यहाँ पे पढ़ाते हैं और वंडरफुल मैन। जहांगीर खटक साहब इलेक्शन के दिन भी हमारे साथ शामिल रहे थे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर मधु करने का। सर आपका बहुत शुक्रिया। एलन मस्क साहब भी आएंगे और मैं आई वाज सरप्राइज टू रीड दिस कि एलन मस्क जो हैं, आई डोंट थिंक सो कितनी लीकेज होती होगी यहाँ पे फंड्स की, मगर वो कहते हैं कि एक वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या महकमा या डिपार्टमेंट बनाएंगे जो कि सरकारी फजूल खर्चियों को रोकेगा। तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एक तो ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप जिस एजेंडा के साथ आ रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा वसी है, यानी वो गवर्नमेंट को बेसिकली रीशेप करना चाहते हैं। फॉरेन पॉलिसी में बहुत मेजर एडजस्टमेंट्स होंगी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में बहुत मेजर एडजस्टमेंट्स होंगी, इकोनॉमिक पॉलिसी में बहुत मेजर एडजस्टमेंट्स होंगी और डोमेस्टिक पॉलिसी जो है उसमें भी बहुत कुछ मेरा ख्याल है बदलेगा। जहां तक कि इलॉन मस्क का रोल है तो लगता यह है कि वो गवर्नमेंट को रीशेप करने का और बजट को बैलेंस करने के लिए जो वो बजट में कटौतियां करना चाहते हैं तो वो काम उनको मिलेगा, लगता यह है। और उन्होंने यहाँ पर न्यूयॉर्क में जब ये इलेक्शन से पहले इनका एक जलसा था ट्रंप साहब का, तो वहां पर इलॉन मस्क ने कहा था कि अगर हम इलेक्ट हुए तो हम अमेरिकी जो स्पेंडिंग है इसमें $2 ट्रिलियन की कमी करेंगे, यानी 2000 बिलियन डॉलर्स की हम कमी करेंगे। कैसे करेंगे उसमें अभी ये बिल्कुल वाज़ेह नहीं है, लेकिन लगता है कि शायद काफी सारे डिपार्टमेंट्स को ये लोग जो है या बंद कर दें या उनको कट डाउन कर दें या रीशेप करेंगे। दूसरा ये कि रेगुलेशन को कम करेंगे। जो इस वक्त अमेरिका तेल को पंप कर रहा है, यानी जो ऑयल प्रोडक्शन है इस वक्त, यानी बाइडेन के दौर में ऑयल प्रोडक्शन अपनी पीक पर पहुंची है। इस वक्त अमेरिका रोजाना 13 मिलियन बैरल तेल पैदा कर रहा है, जो कि सऊदी अरब से ज्यादा है। और ट्रंप कह रहे हैं कि जब मैं आऊंगा तो हम लोग जो ऑयल सेक्टर है इसको मजीद मराहत देंगे ताकि हम ज्यादा और भी ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करें और दुनिया में अपना ऑयल बेचें भी और अपने आप को हम इसके शौक से महफूज रखें कि दुनिया इंटरनेशनल मार्केट में अगर शौक्स आते हैं, क्योंकि जाहिर है 13 मिलियन बैरल तेल जो है वो शायद अमेरिका की ज़रूरियात को किस हद तक पूरा करेगा, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये कि बहुत ज्यादा उनका जो मसला है वो हल हो सकता है उससे, अगर वो इसको मजीद बढ़ाते हैं तो मेरा ख्याल है कि जो इलॉन मस्क हैं बड़ा एम्बिशियस एजेंडा लेकर आ रहे हैं, अगरचे वो उसकी डिटेल्स नहीं पता कि किस तरीके से ये 2000 अरब डॉलर की कटौती करेंगे, लेकिन यहाँ पर बड़ा खौफ भी है फेडरल गवर्नमेंट में, फेडरल एजेंसीज में, कि जहां पर स्पेशली वो एजेंसीज जो कि जिनका ताल्लुक हेल्थ सेक्टर से है, जिनका ताल्लुक क्लाइमेट और एनवायरनमेंट से है, वो शायद काफी ज्यादा दे कैन कम अंडर द एक्स। और फिर इसके अलावा ये जो वो हेल्थ केयर सिस्टम में भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा चेंजेस लाएंगे। अब ये तमाम चेंजेस कुछ तो वो हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, जो ट्रंप बहैसियत सदर अपने एग्जेक्टिव अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जहां पर के उनको चाहिए कि पूरी की पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी हो, यानी सेनेट का कंट्रोल तो खड़ी होगी। आप देखिए उनकी तो हर जगह मेजॉरिटी, मतलब अब तो वो भंगड़ा भी डाले तो मेजॉरिटी है, जंगल में शेर का बिल्कुल। लेकिन एक इसमें वो क्या कहते हैं कि थोड़ा सा एक इसमें मसला मुझे लग रहा है, अगरचे मसला खत्म होगा भी नहीं, लेकिन बहरहाल फिलहाल अभी एक सवाल है जिसका जवाब नहीं है। देखिए, ट्रंप ने इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए, प्रेसिडेंट बन गए, सेनेट की लीड इन्होंने अपनी जो पक्की कर ली, सेनेट का कंट्रोल रिपब्लिकन्स के हाथ में चला गया, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का अभी तक कोई यानी फैसला नहीं हो सका। अभी तक 40 ऐसी सीटें हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की जिनका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, उनके ऊपर अभी भी काउंटिंग जारी है। और मैं आज सुबह देख रहा था, मैंने कुछ थोड़ी रिसर्च की थी, तो वो अकॉर्डिंग टू दैट आउट ऑफ 40 सीट्स, जिस तरह अभी वॉशिंगटन स्टेट है
अगर आप स्टेट वाइज कहें तो मैं आपको स्टेट वाइज भी बता सकता हूँ कि कौन सी स्टेट में कितनी सीटें रहती है, कौन आगे जा रहा है। लेकिन ओवरऑल जो मैंने नंबर्स देखे थे तो उसके मुताबिक 100 इस वक्त डेमोक्रेट्स की सीट्स 190 हैं, और फिर रिपब्लिकन्स की 205, अगर एक आध बढ़ना है क्योंकि वो तो जो मुसलसल आ रहे हैं रिजल्ट्स। और अगर जो नंबर्स आज सुबह मैंने देखे उनको, और वाकई वो उसी तरह से रिजल्ट्स भी आए जिस तरीके से वो मुख्तलिफ पार्टी कैंडिडेट्स आगे हैं मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो 22 सीटें जो हैं वो डेमोक्रेट्स जीत सकते हैं। इस वक्त उनकी तादाद है 190। तो अगर वो 22 जीतते हैं तो वो हो जाते हैं 212, जो कि 218 का जो मैजिक नंबर है उससे काफी नीचे है। जबकि रिपब्लिकन्स की इस वक्त हैं 205 सीटें, और वो अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च दे आर अहेड इन 18 सीट्स, 18 सीटों पर वो आगे हैं। और एक सीट ऐसी है कि जिस पर कंप्लीट टाई है, यानी वो मैरीलैंड में एक सीट है कि जहां पर दोनों कैंडिडेट्स को, यानी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट्स को 50-50% वोट मिला है। लेकिन उसका फैसला भी आना इसलिए बाकी है कि उसका अभी तक सिर्फ 84% वोट काउंट हुआ है, तो लीड जो है वो है ही नहीं। तो इसलिए इट्स अ वेरी वेरी, वो क्या कहते हैं, नेक एंड नेक कंपटीशन। और इन हालात में अगर तो रिपब्लिकन्स अपनी ये लीड 18 सीटों पर भी रखते हैं तो फिर तो उनकी सीटें हो जाएंगी 223, और फिर बिल्कुल उनके पास मेजॉरिटी भी आ जाएगी। एंड देन टू आंसर योर क्वेश्चन, डेफिनेटली ट्रम्प विल बी इन अ पोजीशन टू डू ऑल दैट ही वांट्स, यानी वो चाहें तो जो भी गवर्नमेंट में रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं तो वो ला सकते हैं। जितने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं उसके लिए अभी थे उन्होंने जो है एक साहब हैं ब्रायन हुक, उनको उन्होंने हायर किया है, उनको ये टास्क दिया है कि आप जो है सिर्फ एक डिपार्टमेंट के लिए उनको ये टास्क दिया गया कि आप एक डिपार्टमेंट में हमें की अपॉइंटमेंट्स के लिए लोगों को रिकमेंड करें। घरचे उन्होंने एक आउटसाइड थिंक टैंक भी हायर किया है जो उनको हेल्प कर रहा है, वॉशिंगटन डीसी बेस्ड। ये ब्रायन हुक जो है ये बेसिकली वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने जो अब्राहम अकॉर्ड्स साइन हुए थे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल के दरमियान, और साथ एक दो और 4 मुल्क थे टोटल मेरा ख्याल है, जिन्होंने के मुस्लिम ममालिक जिन्होंने के इसराइल के साथ वो एग्रीमेंट किया था। तो ब्रायन हुक वाज वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ दैट एग्रीमेंट, और ब्रायन हुक को ये चांस दिया गया, ये काम दिया गया, टास्क दिया गया कि आप जाकर हमें स्टेट डिपार्टमेंट में जो की लोग हैं उनके लिए हमें नाम रिकमेंड करें। और ब्रायन हुक जो है वो मिजाजन बहुत हॉकिश नेचर के आदमी हैं, ईरान के बहुत बड़े मुखालिफ हैं। और जब ये जनरल सुलेमानी, कासिम सुलेमानी को जब इराक में निशाना बनाया गया था डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टाइम दौर में, तो उस वक्त ये उसी टीम का हिस्सा थे कि जिन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम किया था। तो इसलिए जूं जूं ये एडमिनिस्ट्रेशन अभी तो इट इज नॉट टेकिंग शेप, लेकिन जाहिर नाम हर किस्म के मार्केट में है। आपने भी कईयों के नाम लिए, कुछ मैं भी सुन रहा हूँ कि जिनमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए नाम लिए जा रहे हैं, कि जिनमें ट्रेजरी सेक्रेटरी के लिए जॉन पॉल्सन है, या कोई बिलियनर है, हेज फंड मैनेजर है, इन्वेस्टर है। और फिर एक और स्कॉट बेसेंट एक और साहब हैं, उनका नाम लिया जा रहा है। इसी तरह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए सेनेटर मार्को रूबियो का नाम लिया जा रहा है जो फ्लोरिडा से रिपब्लिकन सेनेटर हैं। और इसी तरह एक और फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं रिचर्ड ग्रेनेल, उनका नाम लिया जा रहा है। ये 2 नाम इस वक्त लिए जा रहे हैं। मुमकिन तौर पर ये जाहिर है कि कयास है, लेकिन जो नाम गर्दिश में जो मार्केट में घूम रहा है वो वन ऑफ दीज 2 आर द नेम्स। इसी तरह डिफेंस सेक्रेटरी के लिए एक बड़े हार्ड लाइन सेनेटर हैं, सेनेटर टॉम कॉटन, उनका नाम लिया जा रहा है कि शायद वो हों। इसी तरह विवेक रामास्वामी को भी कोई कैबिनेट पोजीशन मिल सकती है। नॉर्थ डकोटा के जो गवर्नर हैं डग बर्गम, उनको भी शायद कुछ मिल जाए। और इसी तरह जैसे आपने RFK का नाम लिया, सबको जो है और जो अपने टेस्ला के जो ओनर है इलॉन मस्क, उनका भी जाहिर है कि वो तो कंफर्म है कि ही विल बी हैव अ रोल समवेयर। बल्कि इलॉन मस्क के तो मेरा ख्याल है मजे हो गए
क्योंकि जब से ट्रम्प जीते हैं उनके टेस्ला का स्टॉक जो है वो मेरा ख्याल है कि कोई $37 तो कल ऊपर चला गया था। सर आप तो डोनाल्ड ट्रंप का स्टॉक बढ़ा आज सर बिटकॉइन आप देखिएगा बिटकॉइन बहुत 75,000 ऊपर पे चला जा गया। पहुंचा, थोड़ा जी सा हाँ, नीचे जी हाँ। आया है। और डोनाल्ड ट्रंप लास्ट टाइम तक तो बिटकॉइन पे इतना बिलीव नहीं करते थे, बट नाउ ही बिलीव्स इन बिटकॉइन। और लेट्स सी, और क्योंकि टेस्ला के लिए बिटकॉइन आपको पता ही है, एलॉन मस्क जो हैं, और एलॉन मस्क ने बड़ी ओपन आके सपोर्ट किया। उन्होंने कहा 1 मिलियन तो मेरा एक्स का जो फॉलोअर है वही। और आपको पता ही है कि जब अपना वो पहला एड्रेस करने आए तो जितने लोग वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने चाहा कि डोनाल्ड ट्रंप एलॉन मस्क का ख़ास तौर पे तस्करा करें। मैं सर आपसे एक सवाल जो यहाँ पे करना चाहती हूँ, आपने मईशत के हवाले से बात की, अगर ये ऑयल और निकालना शुरू करेंगे तो यहाँ पे वो अमेरिकन की ज़िंदगी को, क्योंकि मईशत बहुत बड़ा मसला है, पेट्रोल की कीमत यकीनन कम होगी डेफिनेटली, और अगर ये ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेना शुरू कर देते हैं। मगर सर हमारी बीइंग कैनेडियंस हमारी एक रिजर्वेशन है कि कनाडा के साथ ताल्लुकात क्या होंगे, बिकॉज इन्होंने कहा है कि बाय अमेरिका बी अमेरिकन, सिर्फ अमेरिका की चीज़। और इसका मतलब है कनाडा पे भी ये टैरिफ लगाएंगे। इन्होंने लास्ट टाइम भी कनाडा पे टैरिफ लगाए थे। तो हम तो चचा मामा के बच्चे हैं, चचा ताया के बच्चे हैं, तो फिर कनाडा को अगर तंग करेंगे तो फिर क्या होगा? एक तो ये कि देखिए ये बात आपकी ठीक है कि ये एक जो खौफ है हर जगह पर, यानी ये कनाडा में नहीं है, ये मैक्सिको में भी है, ये साउथ अमेरिका में भी है, सेंट्रल अमेरिका में भी है, यूरोप में तो लोग मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा परेशान है। और चाइना को मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि सदर बाइडन के दौर में भी चाइना के हवाले से अमेरिका की पॉलिसी कोई ज्यादा नर्म नहीं थी, उनके ऊपर उसी तरह टैरिफ्स वगैरह दबा के लगते रहे। ताइवान को इस चाइना को इसलिए, माय अपोलॉजीज टू इंटरप्ट, कि ताइवान में खामखा की इंटरफेरेंस थी। नैन्सी पेलोसी ताइवान में जाके बैठ गई और खामखा की, मेरा ख्याल है वो लड़ाइयों का सिलसिला जो कम होगा, इस लिहाज से शांति रहेगी। बिल्कुल, देखिए ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर दुनिया में जंगें कम हो, जंगें ना हो, अमन हो, बेशक कंपटीशन हो, कंपटीशन में कोई बुराई नहीं है, कंपटीशन तो अच्छी निखार लाता है हर एक चीज में, तो कंपटीशन में तो कोई बुराई नहीं है और कंपटीशन होना भी चाहिए, लेकिन जंगें नहीं होनी चाहिए। और अगर डोनाल्ड ट्रंप अपना जो उन्होंने जो एक वादा किया है कि वो पीस लाएंगे वॉर जोन्स में, चाहे वो यूक्रेन हो या मिडल ईस्ट हो, गजा में और लेबनान में, बल्कि लेबनान के हवाले से तो मैं आपको ये बता दूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप के एक साहबजादे हैं, बेटी हैं टिफनी ट्रंप, उनके जो हस्बैंड हैं वो टिफनी ट्रंप ने शादी की थी 2022 में, और वो की थी उन्होंने एक लेबनीज नजाद अमरीकी हैं, उसके साथ उन्होंने शादी की थी। तो वो टिफनी ट्रंप के जो ससुर हैं उनका नाम है मसाद बोलूज। मसाद बोलूज ने अभी उसका एक बयान सामने आया है कि वो कहते हैं कि जी मैं जो इसराइल और लबनान में जो सीज फायर है उसमें मैं अपना एक रोल प्ले करूंगा, मुझे ये रोल मिलेगा। तो अभी बाकायदा ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन यह है कि इस किस्म की खबरें आ रही हैं। तो ये खबर अच्छी है, क्योंकि हमेशा के लिए कारोबार के लिए तो जाहिर है कि ज्यादा स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, मगर तो सर ये स्टेबिलिटी का इशारा थोड़ा वैसे होगा। जी सर, स्टेबिलिटी का इशारा मिल गया, जो स्टॉक्स आपके बेहतर चले गए। अमेरिकन डॉलर अपनी रिकॉर्ड इंतहाई सतह के ऊपर जा रहा है, कनेडियन डॉलर को आप लोगों ने बीट कर दिया है। मेरी एक और ख्याल भी, आज टोरंटो स्टार ने इस चीज़ को कवर भी किया कि अमेरिका में ज़ाहिर है प्रॉपर वे से इमिग्रेशन हो, मगर माइग्रेंट्स के डोनाल्ड ट्रंप वेरी हैं, और उन्होंने इमीडिएटली एक तो वो आपके एक जो जज हैं उनको फारिग करना है, और एक उन्होंने इमिग्रेशन के माइग्रेंट्स के हवाले से लेना है। सर लास्ट टाइम भी जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो इलीगल इमिग्रेंट्स की तादाद कनाडा की तरफ, ये मैं बल्कि देखती थी रॉक्सम रोड जो 5 किलोमीटर लंबा टुकड़ा है, उसके ज़रिए कनाडा की तरफ, जी सर कनाडा की तरफ लोगों का मुंतकिली जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो सर हम तो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। इस गवर्नमेंट ने भी 8-10 साल में कोई नई चीज़ तो बनाई शनाई कोई नहीं है, अस्पताल भी नहीं बने, सड़कें भी नहीं हैं, तो मतलब हमारा तो आप बेड़ा गर्क करा देंगे। बिल्कुल, और ये बल्कि इसमें न्यूयॉर्क सिटी का भी बड़ा किरदार है। उसकी वजह यह है कि वो
रॉन डिसेंटिस जहाज भर के भेजता था फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क की सिटी जो है वो उनको टिकट देकर कनाडा भेज देती थी। तो उसके बाद फिर कैनेडियन गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट किया कि आप लोग कर क्या रहे हैं, कि इसके ऊपर आप जो है सारे बस लोड हमारी तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी में तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। और डोनाल्ड ट्रंप जो प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं मास डिपोर्टेशन करूंगा, तो मेरा ख्याल है मास डिपोर्टेशन होगी, लेकिन क्या हर एक की होगी ये सवाल है। मेरा नहीं ख्याल कि हर एक की होगी, बल्कि उसके लिए शायद उनका शायद एक क्राइटेरिया बन जाए। अभी तो इन्होंने बाकायदा ऐलान नहीं किया क्योंकि पॉलिसी सामने नहीं आई, लेकिन जो गर्दिश कर रही है खबर वो ये है कि शायद वो 2 साल, मिनिमम 2 इयर्स, अगर कोई यहाँ इलीगल भी है और उसका केस चल रहा है तो उसको वो नहीं डिपोर्ट करेंगे, लेकिन बाकियों को मेरा नहीं ख्याल। वो जो बच्चे पैदा करने के लिए आए हैं उनके तो बच्चे जो वो पैदा भी कर लेंगे तो उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, इसके बारे में तो आ गया। सर मेरा जो सेकंड लास्ट आई जस्ट नीड 2 to 3 minutes में अगर हम मुकम्मल करें, क्योंकि अदरवाइज वन ऑफ माई एसोसिएट विल फायर मी, शी इज वेरी टफ ऑन मी। सर नेटो के बारे में आज जो नेटो के जो इंचार्ज हैं उन्होंने कहा है, क्योंकि अमेरिकन्स आर वेरी नाइव एंड वंडरफुल पीपल, इसमें कोई शक नहीं है, मगर एक डर की सियासत जो है ना वो दुनिया में बदअमनी फैला रही है। उन्होंने कहा है नो, नॉर्थ कोरिया इज़ अ प्रॉब्लमैटिक, एंड देन उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया और फिर रशिया का अगर ताल्लुक है तो फिर दैट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर द वर्ल्ड एंड इट इज़ इवन मोर डेंजरस फॉर अमेरिका। तो डू यू थिंक कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का स्टैंस बदल सकता है नेटो के बारे में? देखिए, बहुत सारे अभी फैक्टर्स हैं जिनका अभी क्लैरिटी नहीं है उनमें। यानी एक क्लैरिटी ये नहीं है कि क्या ये यूक्रेन की जंग को खत्म करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाते हैं। अगर तो ये यूक्रेन की एड को काटते हैं, यूक्रेन की एड को खत्म करते हैं, तो ये नेटो के साथ इनका एक बहुत बड़ा मसला बनेगा, क्योंकि नेटो के ममालिक जो हैं वो अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला के तहत अपने आप को ज्यादा महफूज समझते हैं, क्योंकि नेटो को जो सबसे बड़ा फंड करता है वो अमेरिका करता है। तो लिहाजा वो, और ट्रंप जो है वो उनसे कह रहे हैं कि आप अपना बजट बढ़ाएं। तो एक तो उसका एक एस्पेक्ट ये है कि नेटो के साथ इनके मसाइल होंगे और वो काफी नर्वस हैं इस वक्त कि ये किस किस्म का एजेंडा इम्प्लीमेंट करेंगे। और दूसरा ये है कि अभी इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल ट्रेड जो है बेसिकली वो आपस में बिल्कुल एक साथ हमेशा से ही थे मेरा ख्याल है, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा वो प्रोनाउंस्ड हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ये वादा कर रहे हैं कि मैं 20 to 60% टैरिफ लगाऊंगा इंपोर्ट्स पर, जिसमें कनाडा भी शामिल है, लेकिन कनाडा के साथ अमेरिका का मेरा ख्याल है एक बहुत पुराना और बहुत अच्छा ताल्लुक है। सर आपने पिछली दफा भी बड़ा टफ टाइम दिया था, हम तो बड़े खुश हैं डोनाल्ड ट्रंप के, आपने पिछली दफा भी बड़ा टफ टाइम दिया था जहांगीर खटक साहब। मेरा सर आखिरी सवाल, एंड वो आ गई लड़की, उसने तो बिल्कुल बंदूक लेके आना है, बड़ी शी इज वेरी स्ट्रिक्ट सर। सर मैंने आपसे क्विक आंसर, ज़ाल्मे खलील साहब ने आज एक ट्वीट दाग दिया कि with Trump's victory in US election, how would General Asim Munir explains the ongoing unjustified imprisonment of his friend Imran Khan? It is the time to release Imran Khan and others who are being held without a fair judicial process. आसिम मुनीर साहब और जनाब नदीम अंजुम साहब और एक और जनरल साहब, they are all in America, in सऊदी अरेबिया। सुना 10,000 के करीब फौजें जो हैं वो सऊदी अरेबिया जा रही हैं, और अब तो बस मुसलमान के खिलाफ ही लड़ेगा और तो कुछ नहीं होगा। बट व्हाट वुड यू से अबाउट दिस ट्वीट? ज़ल्मे खलीलजाद पहली दफा ये ट्वीट नहीं कर रहे हैं, वो कई हफ्तों से कर रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा कई महीनों से इस किस्म के ट्वीट्स कर रहे हैं कि जहां पर वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इमरान खान को छोड़ें, उनको रिहा करें और वह जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं उनको खत्म करें। और इससे पहले तो शायद पिंडी में और इस्लामाबाद में इन ट्वीट्स को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी गई हो, अगर किसी ने नहीं दी तो गलती की है, लेकिन अब शायद वो ये गलती नहीं करेंगे, वो इसको एक दफा नहीं 1000 दफा पढ़ेंगे कि इसके अंदर है क्या। क्योंकि मेरी पहले से भी ये राय थी और अभी भी ये राय है कि ज़ल्मे खलीलजाद वो शख्सियत हैं कि जो जिनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत एतमाद है। इसीलिए आप देखिए
कि उनको उन्होंने ये टास्क दिया था कि आप तालिबान के साथ बातचीत करें और अमेरिका का जो विड्रॉल प्लान था उसके हवाले से एग्रीमेंट को फाइनलाइज करें, वो हुआ भी, और वो ज़ुल्फ़िकार खलीलज़ाद ही ने साइन किया था। एंड डोंट बी सरप्राइज कि उनको कोई नया रोल भी मिल जाए, हु नोज, वी डोंट नो। ही विल डेफिनेटली गेट अ रोल सर, ही विल डेफिनेटली गेट अ रोल। तो उसको अगर कोई रोल मिलता है तो क्या ये हमारे जो कर्ता धरते हैं इस वक्त, जो जमीन पे नाखुदा बने बैठे हैं, इन लोगों का फिर क्या होगा? बस फिर सर आमों की पेटी आएगी, हर जहाज में आम की पेटी आएगी, आम की पेटी। और दूसरा ये कि यही लोग हैं, इनकी यहाँ पर जायदादें भी हैं, वो थोड़ा सा उनको मामूली सा इंजेक्शन लगता है तो उसका रिएक्शन इनके ऊपर बहुत ज्यादा होता है। आप देखिएगा अमेरिका ने रशिया की कितनी जायदादों को जब्त किया, इन सब की इंशाल्लाह जब्त हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया, क्योंकि यही होगा, रास्ता यही चलेगा आगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका जनाब जहांगीर खटक साहब फ्रॉम नोवेयर। आई जस्ट ब्रॉट इन थैंक न्यूज़ को। थैंक